हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन से, जो कि है स्पाइरल एंटीना। सबसे पहले जानते हैं कि स्पाइरल एंटीना होता क्या है। स्पाइरल एंटीना की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि स्पाइरल एंटीना बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीना है। स्पाइरल एंटीना एक अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ एंटीना है। अब ये क्या होता है तो पहले बता देती हूँ, ये स्पाइरल एंटीना अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ एंटीना है, UWB एंटीना। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ मतलब कि जो इसकी बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा है। बैंडविड्थ इट इज नियरली इक्वल टू 30। अब बैंडविड्थ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज द रेशियो ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन टू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पर हम एंटीना को वर्क करा सकते हैं और कितनी लो फ्रीक्वेंसी पर एंटीना को वर्क करा सकते हैं, जिससे कि इसके कुछ पैरामीटर्स बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अब ये कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज नहीं करेंगे? सो लेट्स सपोज अगर मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 30 गीगाहर्ट्ज और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 गीगाहर्ट्ज। तो अगर मुझे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट कराना है अपना एंटीना, तो मैं 30 गीगाहर्ट्ज तक भी उसे ऑपरेट करा सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है आपको। डोंट रिमेंबर इट एज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, नहीं, एक एग्जाम्पल है कि अगर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब आ जाते हैं कि बैंडविड्थ अगर मेरी 1 से 30 गीगाहर्ट्ज है लेट्स सपोज, तो क्या क्या चीजें चेंज नहीं होंगी। मैंने क्या कहा था कि इस बैंडविड्थ में हमारे पैरामीटर सेम रहते हैं। अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ मतलब कि जो ऑपरेशनल बैंडविड्थ है उसके अंदर मेरे कुछ पैरामीटर्स चेंज नहीं करेंगे। मैं अगर एंटीना को 1 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करा रही हूँ या मैं 25 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करा रही हूँ, उसके आउटपुट सेम रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन पैटर्न, ठीक है, रेडिएशन पैटर्न सेम रहेगा। उसके बाद आई कैन से इम्पीडेंस सेम रहेगा। ओके, और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी चेंज नहीं होगी। अगर मैं लेट्स सपोज 3 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करा रही हूँ, 23 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करा रही हूँ, रेडिएशन पैटर्न, इम्पीडेंस, पोलराइजेशन सब सेम मिलेगा। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें जानना चाहिए कि एंटीना दिखता कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायपोलर एंटीना की। डायपोलर एंटीना कैसा दिखता है? ये मेरा फीड है, इसको मैं बोल देती हूँ ये मेरा फीड है। ठीक है, तो फीड में मैंने क्या करा, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन ले लिया एज अ फीड। 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन को मैंने फोल्ड कर दिया 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री एंगल पे फोल्ड करा है, तो ये मेरा डायपोल एंटीना बन गया। ओके, सो अब क्या करेंगे, जो डायपोल एंटीना है हम इसके ये जो टर्न्स हैं, ये जो एंड्स हैं, ये जो वायर्स जिनको हमने फोल्ड करा था, इन वायर्स को टर्न करेंगे। सो 1954 में क्या हुआ था, सम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट यस वी कैन टर्न इट आल्सो। तो उसने क्या करा, टर्न करा, और टर्न कर कर उसने क्या करा, आउटपुट ऑब्जर्व करा। जब आउटपुट ऑब्जर्व करा तो उसने पाया कि भाई ये तो अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ एंटीना है, दैट इज रियली बेनिफिशियल फॉर अस। तो हमने क्या करा, यहाँ पर फीड लगाई। फीड लगाने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, R0 और RC। हमने पहली वायर को टर्न करा और दूसरी वायर को भी टर्न करा। तो व्हाट इज R0? R0 है द मिनिमम रेडियस। ठीक है, तो R0 मिनिमम रेडियस है टू द फर्स्ट सर्कल। और RC क्या है, ये इसे हम RS भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वाली वीडियो में हमने इसे RS लिया है, तो यहाँ पर अगेन वी आर टेकिंग इट एज RS। तो अब ये जो RS क्या है, जो सबसे आउटर मोस्ट सर्कल है या फिर जो सरकमफेरेंस का रेडियस
रेडियस है उसे आर एस बोलते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस या सरकमफेरेंस का रेडियस हमारा आर एस। देन हमारे पास यहाँ पर एक टर्म होता है एन, एन है नंबर ऑफ टर्न्स। एन को हम नियरली इक्वल लेते हैं 1.5 इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, बट ये हमारा 3 तक जा सकता है, ठीक है। 3 तक जो हमारे जनरल एप्लीकेशंस है उसमें रहता है। अगर हमें एडवांस्ड एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एन कैन बी मोर देन दिस ऑल्सो। तो ये है हमारा स्पाइरल एंटीना, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स। पहला टाइप है आर्किमीडियन स्पाइरल एंटीना, सेकंड है लॉग पीरियोडिक स्पाइरल एंटीना। सो पहले देखते हैं व्हाट इज आर्किमीडियन स्पाइरल एंटीना। आर्किमीडियन स्पाइरल में हमने क्या करा है, हमने एक डायपोल एंटीना लिया है। डायपोल एंटीना के जो एंड्स जिसे हमने टर्न करे थे 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन के, इसकी जो विड्थ है, विड्थ यूनिफॉर्म है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है, विड्थ भी इक्वल है थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो अगर हमने अब इस स्ट्रक्चर को फोल्ड करा तो हमें आर्किमीडियन स्पाइरल एंटीना मिलता है। आप देख रहे हैं मैंने इसकी विड्थ कहीं पे भी ज्यादा नहीं करी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आर्किमीडियन स्पाइरल एंटीना। तो अब आ जाते हैं लॉग पीरियोडिक स्पाइरल पे। लॉग पीरियोडिक स्पाइरल में मेरे पास एक लॉग पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द फैन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी हैव। तो अब हम क्या करेंगे, इस फैन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम रोटेट करेंगे। तो अब हमें पता है लॉग पीरियोडिक क्या है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो हमारा स्पाइरल एंटीना है इट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना। मतलब कि हमारे जो आउटपुट है, रेडिएशन पैटर्न, इम्पीडेंस, पोलराइजेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ एंटीना है, विच मींस कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। फ्रीक्वेंसी अगर हम 1 से 30 गीगाहर्ट्ज ले रहे हैं तो इस पे सेम थी, विच मींस कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंगल पे या किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो अभी हम देखेंगे, बट फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंडेंट नहीं है। तो अब बना देते हैं कि अगर हमारा लॉग पीरियोडिक स्पाइरल होगा वो कैसा दिखेगा। छोटा सा स्ट्रक्चर बना रही हूं। तो आपने देखा इसके एंड्स को कैसे मैंने इंक्रीज करा है विड्थ में। सो ये जो है ये विड्थ इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर ये जो विड्थ है ये ज्यादा है और यहाँ पर देखा जाए तो विड्थ कम है। सो ये है हमारा लॉग पीरियोडिक स्पाइरल एंटीना। स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। अब आ जाते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो अगेन आई एम मेकिंग अ डायपोल एंटीना। सो डायपोल एंटीना से ही स्पाइरल एंटीना बना देते हैं। तो सीधा लेट सपोज स्पाइरल एंटीना ही बन गया हमारा। ये है हमारा स्पाइरल एंटीना। अब देखते हैं इसमें करंट कैसे मूव करेगा। सो अगर मेरे पास एक डायपोल एंटीना है, इस डायपोल एंटीना में करंट कैसे मूव करता है, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, ठीक है। सो ये करंट की डायरेक्शन थी डायपोल एंटीना में। सो अपवर्ड इसकी एज में कहाँ है करंट डायरेक्शन, अपसाइड। सो ये अपवर्ड एज है, यहाँ करंट अपसाइड रहेगा। ठीक है, ये हमने अपवर्ड एज में बना दिया है। अब डाउनवर्ड साइड देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। डाउनवर्ड साइड क्या है, इनसाइड, इनसाइड जा रहा है करंट। सो ऐसे रहेगी।
सो अब आप देख रहे हैं ये ऑरेंज और ये जो ग्रीन एरोज हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो विच मीन्स हमारे पास 180 डिग्री का फेज गैप है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाती जाती हूँ तो ये जो एलिमेंट्स हैं एंटीना एरे की तरह वर्क करेंगे, बट यहाँ पर 180 डिग्री का फेज गैप रहेगा। सो आई होप ये करंट का स्ट्रक्चर समझ आ गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। अब आ जाते हैं डिज़ाइन पर। अब दोनों डिज़ाइन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आर्किमीडियन डिज़ाइन। आर्किमीडियन डिज़ाइन में अगर हमें कोई भी आर निकालना हो, आर विल बी इक्वल टू ए इंटू फाई। अब ए क्या है? ए इज़ द अमाउंट, और A is the amount in which all of these circles are increasing। ये जो सर्कल्स इंक्रीज कर रहे हैं, किस अमाउंट में, किस रेशियो में इंक्रीज कर रहे हैं, A उसका पैरामीटर है। R किसी भी पॉइंट पर रेडियस, अगर मुझे मिनिमम रेडियस R0 पता है, मैक्सिमम रेडियस RS पता है, बट किसी भी एक पॉइंट पर रेडियस निकालनी हो किसी भी इन्वर्ट सर्कल की, तो वो मैं R से निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो R इज इक्वल टू A फाई। अब आ जाते हैं FH और FL पर। FH और FL क्या होता है? FH और FL दोनों हम C से निकाल सकते हैं, C अपॉन 2 पाई R1। FL क्या हो जाएगा? C अपॉन 2 पाई R2। सो ऐसे हम सिंपल फॉर्मूला है, C क्या है? C इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो नाउ R1 एंड R2 तो रेडियस है, हमें पता ही है। लॉग पीरियोडिक वाले स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा? यहाँ पर अगर हमें R निकालना है तो R हो जाएगा R0 e⁻A फाई। ठीक है, अब इस केस में लेट सपोज अगर मेरा फाई 0 है तो R क्या हो जाएगा? R0, क्योंकि ये मिनिमम रेडियस है। सो अब आ जाते हैं यहाँ पर भी FH और FL पर। FH कब निकालते हैं? जब हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी अपॉन 4 रहता है और लैम्डा अपॉन 4। सो इसको कैसे लिखेंगे? C अपॉन 4 R0। R0 इज द मिनिमम रेडियस। FL कैसे निकालेंगे? C अपॉन 2 पाई RS। सो जो हाईएस्ट रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब आ जाते हैं रेडिएशन पैटर्न पे। लेट सपोज ये मेरा स्पाइरल एंटीना है, इसका रेडिएशन पैटर्न बनाना है अगर मुझे, तो रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। रेडिएशन पैटर्न को मुझे कैसे कैरेक्टराइज करना है? रेडिएशन पैटर्न को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? F थीटा इज सिंपली इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। सिंपल सा है। सो F थीटा हमें पता लग गया। नाउ हाफ पावर बीम विड्थ। हाफ पावर बीम विड्थ इज नियरली इक्वल टू 70 डिग्री, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये वाइड बीम एंटीना, डायरेक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी। गेन होता है नियरली इक्वल टू 2 to 8 dB। ओके, सो अब ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन का जो पोलराइजेशन रहेगा, सर्कुलर पोलराइजेशन रहेगा। ओके, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज नियरली इक्वल टू 200 ओम। ये इम्पीडेंस आया कहाँ से? बेबी नेट प्रिंसिपल से निकाला। बेबी नेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बेबी नेट प्रिंसिपल, आप याद कीजिए। बेबी नेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एंटीना है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, ये तो हमारा एंटीना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर क्या होगा? ये जो गैप्स प्रेजेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। सो ZS इंटू ZC कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर अपॉन 4, वेयर ईटा इज 377 ओम। ठीक है, तो ऐसे हम ZS की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगा नियरली 200, 184 कुछ ओम्स आएगा। सो नियरली 200 ओम्स ले लिए, जिससे कि मैं बोल सकती हूँ कि ये इम्पीडेंस मैचिंग अच्छी हो जाती है, रिफ्लेक्शन लॉसेस कम रहेंगे। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस पर। पहला एप्लीकेशन, क्योंकि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है, पहला एप्लीकेशन है टेलीमेट्री में। ठीक है, टेलीमेट्री में यूज होता है ये। आफ्टर दैट इट इज यूज्ड इन GPS। मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इसकी, मिलिट्री एप्लीकेशंस में इट इज यूज्ड इन द डायरेक्शन फाइंडिंग। फर्दर ये मिसाइल्स के ऊपर यूज होता है। मिसाइल्स को सिग्नल्स देना, मिसाइल को अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट की तरह ऑपरेट कराने के लिए वी कैन यूज एंटेना ऑन दैट विच इज स्पाइरल एंटेना। सो आई होप आपको समझ आया होगा सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी थी। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन पुश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।